पर और ज्यादा तस्वीरें लिए पटना से हमारे सहयोगी इंद्रजीत भी जुड़ गए हैं। देखिए इंद्रजीत, लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके की भीड़ पोलिंग बूथों पर देखने को मिल रही है, किस तरीके का उत्साह उनमें नजर आ रहा है। ऐसे में वहां की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या तस्वीरें, क्या माहौल बना हुआ है? कितना उम्मीद है? मैडम ये बताइए, आप स्वामी लगती हैं, आप कितना उम्मीद है? आप सबने बोल दिया है। चलिए, मीसा भारती हमारे साथ है, बात करेंगे। पाटलिपुत्र से उम्मीदवार हैं मैम, वोट देने आई थी, वोट दे दी है आपने? देश के हित के लिए वोट करें। अच्छा, आज तेजस्वी यादव जो है इंडी गठबंधन की बैठक में वो दिल्ली गए हैं, क्या कुछ सामने, क्योंकि अभी तक जो विपक्ष का जो उम्मीदवार है वो सामने नहीं आया है, तो क्या इस बैठक में ये कहा जाए कि जो उम्मीदवार हैं वो सामने आएंगे? नहीं, देखिए, ये बैठक एक समीक्षा बैठक, जो कि 7 चरण में चुनाव हुआ, कहाँ पे क्या है उसके लिए बैठाया गया है। बहुत एजेंडे की जानकारी उसमें शासकों को दर्शाई दी गई है, और एक बार वो बैठक होगी उसके बाद ही बहुत कुछ हम लोग बोल पाएंगे। बहुत सारी बातें हम लोग मीडिया से नहीं अब तक। और ठीक है, क्या लगता है इस बार 40 में कितने सीटें जो है इंडिया गठबंधन को आने वाली है? देखिए, बिहार की जनता इस बार 40 में से 40 सीटें देने जा रही है, एक भी कम नहीं, क्योंकि 10 वर्षों से बिहार की जनता सबसे ज्यादा त्रस्त है, और इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर किसी को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया तो वो हमारा बिहार था। लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं मैम कि गरीबों का नेता प्रधानमंत्री है और इस बार इंडिया गठबंधन को 2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री गिरिराज सिंह जी क्या कहेंगे, वो उनके मंत्री हैं। हाँ, वो तो पूंजीपतियों के नेता हैं। ये लोग पूंजीपतियों की देश में सरकार थी पिछले 10 वर्षों से। गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया, बेरोजगारों के लिए उन्होंने क्या किया? जो वादे किए थे 10 वर्षों में, 20 करोड़ नौकरी होती है। कितने बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने देश में नौकरी दिया? किसानों की आय दुगनी और एमएसपी लागू करने की बात की गई थी, महंगाई कम करने की बात कही गई थी, गरीबों को पक्का मकान देने की बात कही गई थी, और सबसे ज्यादा बिहार को ठगने का काम किया। विशेष राज्य का दर्जा नहीं, स्पेशल पैकेज नहीं, यहाँ पे पलायन और बेरोजगारी जो बहुत बड़ी समस्या थी उसके लिए फैक्ट्री लगनी थी। अरे आप 40 लोकसभा सीटों में से 40 सीटें जिता के देने के बाद भी बिहार का कोई विकास नहीं हुआ। और विकास होता है तो जहाँ से 26 सांसद जीत के आता है गुजरात का, उस प्रदेश का विकास करते हैं ये लोग पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की ये लोग सरकार नहीं है, ना प्रधानमंत्री। चलिए, तो देखिए हमारे साथ मीसा भारती थे, उम्मीदवार है पाटलिपुत्र लोकसभा से, और साफ तौर पे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हाँ, हमने वोट कर दी है, और लोगों से भी अपील की है कि घर से निकले और जो अपना बहुमत जो वोट है वो करे। तो कुल मिलाकर का है तो मीसा भारती ने कहा है कि इस बार जो है 40 के 40 जो लोकसभा की सीट है वो हम लोग जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो मीसा भारती को आप सुन रहे थे, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से ये प्रत्याशी मीसा भारती, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी हैं। एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और जमकर उन्होंने हमला भी बोला। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। लगातार जो तस्वीरें हैं, लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में 8 लोकसभा सीटों के लिए जो वोटिंग है वो कराई जा रही है। झारखंड में 3 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग लगातार आज सुबह से ही चल रहा है।